हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कैंडिडाइसिस क्या होता है। कैंडिडाइसिस मतलब क्या होता है, फंगस का इसका जो इन्फेक्शन होता है उसे कैंडिडाइसिस कहते हैं। ये कहाँ पर इन्फेक्शन करता है, कहाँ नॉर्मल प्रेजेंट रहता है, ये हमने देखा। उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखे और कौन से फैक्टर होते हैं जो कैंडा का इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमने देखा। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा और मेनली सिम्टम हम कैसे पहचानेंगे कि कैंडिडाइसिस इन्फेक्शन होता है, कहाँ इन्फेक्शन भी होता है वो भी हमने देखा। अब इस वीडियो में हम देखने वाले कि डिटेक्शन मेथड हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि वो कैंडा अल्बिकन्स है। उसके लिए पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में कौन सा टेस्ट है? जर्म टू टेस्ट मेथड। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिंपल टेस्ट ऑफ मेथड है और एक मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती फॉर द इन्फेक्शन ऑफ कैंडा अल्बिकन्स। कैंडा अल्बिकन्स मोस्ट यूज़ की जाती कैंडा के लिए। स्पेसिफिक डिटेक्शन मेथड भी कर सकते हैं हम इसे। तो इसमें क्या बताएं, हम डायरेक्ट इसकी प्रोसीजर देखते हैं। इसमें हमें एक ट्यूब लेनी है। उस ट्यूब में क्या करना है, वुमेन का और शिप का, मतलब दोनों में से किसी एक का जो ब्लड लेना है। उस ब्लड में हमें क्या करना है, जो इन्फेक्शन की जो कॉलोनी होती है हमारे कैंडा की, हमने जो ग्रो की हुई कॉलोनी फंगस की, वो कॉलोनी से हमें पाचर पिपेट की मदद से वहाँ डिप करके और वहाँ से इस सिरम में इमल्सिफाई करना है, मतलब मिक्स करना है। फिर उसके बाद हमें 37 डिग्री सेल्सियस के लिए 2 to 4 आवर्स उसे ग्रो करना है। उसके बाद हमें वो ब्लड जो उसमें हमने मिक्स की कॉलोनी, वो ब्लड हमारे स्लाइड होती है उस पर लेना है। उसके बाद हमें उसे माइक्रोस्कोपिकली एग्जामाइन करनी है। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम इस इमेज में अगर ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो हम क्या समझेंगे कि ये इन्फेक्शन कैंडा अल्बिकन्स का ही है और कैंडा अल्बिकन्स इस सैंपल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है स्टूल सैंपल। स्टूल सैंपल ये नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन इससे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ अंदाज लगा सकते कि ये कैंडा का स्पेस से ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर। इसके लिए क्या करना है, हमें वहाँ से स्टूल सैंपल कलेक्ट करना है और उसे जो मीडिया होता है फंगल के लिए, पीडीए का है, एसडीए का है, उस पर हमें ग्रो करना है, उसकी मॉर्फोलॉजी देखनी है और वहाँ से उस प्रकार हम उसे जनरल कैरेक्टर मैच करके डिटेक्ट कर सकते हैं। बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करना है, जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है वहाँ से जो टिश्यू सैंपल है वो लेना है। उसके बाद उससे भी ग्रो कर वो हमें स्पेसिफिक मीडिया का यूज़ करके ग्रो करना है और उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीसीआर टेक्निक। पीसीआर टेक्निक से हम 100% डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कैंडा अल्बिकन्स ही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे थेरेपेटिक एजेंट। अगर हमें कैंडा का इन्फेक्शन होता है तो हमें कौन से एंटी फंगल ड्रग यूज़ करने चाहिए, वो हम अब इसमें देखेंगे। एम्फोटेरिसिन भी ये एक एंटी फंगल ड्रग है। जब हमारे आइज़ को कैंडा का इन्फेक्शन होता है तब ये एम्फोटेरिसिन ये ड्रग यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इट्राकैनाजोल। अगर हमें नेल इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर इंट्राकैनाजोल कॉनाजोल ड्रग यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्टिंग। स्टिंग ये ओरल थ्रश इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है इफेनाकैनाजोल। अगर ये ड्रग भी नेल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इतने सारे ये FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर ने अप्रूव किए हुए ड्रग है, एंटी फंगल ड्रग है। ये हम कैंडा अल्बिकन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्पेसिफिक मात्रा हमें जो डॉक्टर्स होते हैं उनके एडवाइस से लेनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोफाइलैक्सिस। हमें इन्फेक्शन होना ही नहीं चाहिए, उसके लिए कौन सी प्रोफाइलैक्सिस लेने। अगर हम पहले इन्फेक्शन के होना हो इसके लिए तैयार रहेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे तो इन्फेक्शन ज़रूर हमें नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमारी जो हाइजीन होती है वो एकदम गुड और अच्छी होनी चाहिए। हमारी जो स्किन होती है वो डेली स्किन है वो क्लीन होनी चाहिए, ड्राई रहनी चाहिए। और जो कट होते हैं एब्रेसियस, किसी धारदार वस्तु की वजह से किसी कट आए या हमारे किसी बॉडी को खर्चट आ जाए तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। आते भी है तो हमें उसके लिए प्रॉपर टाइम से प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी चाहिए। इसके कारण हमें कैंडा का इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट है तो जो आपके जो उसमें जो फूड होता है उसमें शुगर, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट का जो प्रमाण होता है
वो कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आप प्रोबायोटिक ले रहे हो तो सफिशिएंट अमाउंट में लेनी चाहिए। और डोज लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको कैंडा का इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। अब हम देखेंगे हैंडलिंग एंड डिस्पोजिंग। अगर हमने किसी कैंडाइसिस हुए पेशेंट को ट्रीट किया है तो कैसे हैंडल करना चाहिए, और जो उसके लिए हम जो जो मटेरियल यूज़ करने हैं वो कैसे डिस्पोज करना चाहिए, वो हम अब देखते हैं। ऑल मटेरियल दैट हैव कम इन टू कॉन्टैक्ट विद कैंडा अल्बिकन्स शुड बी डिसइंफेक्टेड यूजिंग ब्लीच सोल्यूशन बिफोर डिस्पोजल। जो मटेरियल हम यूज़ करने वाले इन्फेक्टेड पर्सन के लिए वो हमें ब्लीच सोल्यूशन में डिस्पोज करना है, इसके कारण वो डिसइंफेक्टेड हो जाएगा। और नेक्स्ट है, ऑल वर्क सरफेस मस्ट बी डिसइंफेक्टेड विद द सोल्यूशन ऑफ ब्लीच वंस वर्क इज कंप्लीटेड एंड द एंड ऑफ वर्क डे। जहाँ जो सरफेस होता है लैब का और जहाँ जहाँ हमने ये ट्रीट किया है वो सरफेस हमें डिसइंफेक्ट करना है यूजिंग ब्लीच सोल्यूशन कंप्लीटेड जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाए और एंड ऑफ द डे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।